लिए इतनी एफर्ट करनी पड़ रही है कि दिल चाह रहा है कि इसको दीवार पे फेंक के मार दूं। क्लिनजिंग बाम का मतलब ही होता है कि आपने इसको लगाया, मेल्ट हुआ, सारा डर्ट डस्ट या मेकअप है वो रिमूव हो गया, इजीली रिंस आउट आपने कर लिया, या पानी लगा के इसका आपने एमल्सिफाई किया और आपने क्लीन कर लिया। जबकि इसको लगा के इसको साफ करने के लिए इतनी एफर्ट करनी पड़ रही है कि दिल चाह रहा है कि इसको दीवार पे फेंक के मार दूं। इसको साफ करने के लिए आपको तरह तरह के क्लेंजिंग मिल्क, फिर तरह तरह की आपको चीजें यूज करनी पड़ रही हैं। बिग नो। मेरे साथ इस बाम का एक्सपीरियंस थोड़ा शॉकिंग रहा और मैं आज आप लोगों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑनेस्टी के साथ डिटेल रिव्यू देने वाली हूँ इस बाम का, जिसका नाम है मेल्ट अवे लग्जरियस क्लिनजिंग बाम, जो कि बोनिका का है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेकअप रिमूवल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, क्लिनजिंग बाम, क्लिनजिंग ऑयल्स, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसका रिव्यू मैं करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। एवरीवन, मैं हूँ मदिया और मेरा नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ, और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक क्लिनजिंग बाम का, जो कि है मेल्ट अवे लग्जरियस क्लिनजिंग बाम। पैकेजिंग आप देख सकते हैं, काफी अच्छी इसकी पैकेजिंग है और बाम जो है वो कुछ रेड कलर का है और दिखने में इसकी जो कंसिस्टेंसी वो काफी थिक लग रही है, लेकिन नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये आपके स्किन के ऊपर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और आपके डर्ट को, डस्ट को रिमूव कर देगा और आपके मेकअप को भी ये बिल्कुल मेल्ट करके रिमूव कर देगा। तो चलिए जान लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जितनी इसकी स्पॉन्सर वीडियोस, पेपर प्रमोशंस देख के बहुत सारे जो होते हैं लोग वो फिर रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप ही प्लीज़ आप बता दीजिए, और जिनके ऑनेस्ट रिव्यू मिलते हैं जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं, तो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं आप ही कि उसका रिव्यू कर दीजिए, उसका रिव्यू कर दीजिए। तो इसी तरह इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत आ रही थी कि इसका रिव्यू कर दीजिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा। वो क्यों? नाम इसका है मेल्ट अवे लग्जरियस क्लिनजिंग बाम, जबकि ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जिन लोगों ने पहले कभी भी क्लिनजिंग बाम यूज नहीं किया है उनको लगेगा कि दुनिया का बेस्ट क्लिनजिंग बाम ये ही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिन्होंने कभी भी क्लिनजिंग बाम यूज नहीं किया, या अगर किया होगा तो लोकल ही यूज किया होगा, जिनके पीछे ना कोई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ भी नहीं बताया होता कि उन्होंने इसके अंदर क्या यूज किया है। तो सबसे पहले चीप प्रोडक्ट जो होता है, जिसका जहन में आप बिठा लो कि ये प्रोडक्ट आपके स्किन पर इशू करने वाला है, उसके इंग्रेडिएंट्स कभी भी मेंशन नहीं होते। जैसे कि बिया वाइटल का सो कॉल्ड स्नेल म्यूसिन, एक भी इंग्रेडिएंट उसके ऊपर मेंशन नहीं था। सबसे अच्छी बात प्रोडक्ट की होती है कि आप उसके ऊपर उन्होंने इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए होते हैं कि ये इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किए हैं। इस पे कोई इंग्रेडिएंट इस पे मेंशन नहीं है। ये जो है बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता है, ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी का है। आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये देखें, देखने में आपको लग रहा है कि ये मेल्ट हो गया, लेकिन ये बिल्कुल भी जैसे कि बाम होते हैं ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं क्लिनजिंग बाम यूज कर चुकी हूँ हेमिश का, इसके अलावा जीरो का मैं पिक्चर्स लगाती जाऊंगी, और उसके अलावा पॉन्ड्स का बहुत अच्छा है वो। सबसे मेरा फेवरेट जो है वो हेमिश का ये कोरियन है। मैं सैंपल पीस भी मंगाती हूँ, मैं सबसे पहले सैंपल पीस ही मंगाती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसका बड़ा प्रोडक्ट जो है वो मंगाती हूँ। तो बड़ा प्रोडक्ट जो उसका जार था मैंने वो यूज किया और अनफॉर्चुनेटली वो मैंने फेंक दिया। लेकिन इत्तेफाक क्या है, खुशकिस्मती क्या है कि ये एक मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं आपको दिखा दूं कि कितना डिफरेंस होता है। ये सिर्फ ज़रा सा आप लोगे, ये इतना सा मैंने लिया है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ करती हूँ। अभी देखिएगा, ये बिल्कुल मेल्ट हो गया लगाते के साथ ही, ये आप देख सकते हो। और कोई इसके अंदर इतनी फ्रेग्रेंस नहीं है इसके अंदर, अभी देख सकते हो बिल्कुल मेल्ट हो गया। जबकि ये यही है, ये कलर की वजह से नहीं, समझिए कलर है तो इसलिए फील हो रहा है, नहीं, ये मेल्ट नहीं होता सही से। अब मैं बताती हूँ क्या वजह है, ये देख सकते हो आप। खैर इसको इससे कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते, इसका कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि कोरियन प्रोडक्ट्स की तो जितनी तारीफ करो वो कम है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं होते इनके प्रोडक्ट्स। खैर अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही मेल्ट नहीं होता। अब आप लोग ये मत सोचना कि भाई कोरियन नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम ये अफोर्ड करेंगे। मैं इसके
इश्यूज बता रही हूँ जो मुझे इश्यूज हुए इसके साथ। मुझे जिंदगी में कभी भी सेबेशियस फिलामेंट्स नहीं हुए, मुझे पूरी नोज पे सेबेशियस फिलामेंट्स हो गए। और मैं सच बता रही हूँ, मैं पूरी रात रोई हूँ कि मुझे कभी ये इशू नहीं देखना पड़ा था जो कि मुझे इस बाम की वजह से हुआ। ठीक है, नोज पे पूरे सेबेशियस फिलामेंट्स हो गए, मुझे क्लॉक पोर्स हो गए यहाँ सारे, और बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इसके साथ। और मुझे इसीलिए आइडिया है क्योंकि मैं तरह तरह के क्लिनजिंग बाम यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने डेमो भी आपको दिया है, जो लोग यूज़ कर चुके हैं उन्हें पता होगा, उन्हें आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जिन्होंने कभी क्लिनजिंग बाम अच्छी क्वालिटी अच्छी ब्रांड का यूज़ नहीं किया, उन्हें ये दुनिया का सबसे बेस्ट बाम लगेगा। अब मैं बता दूं कि इसने ऐसा क्यों किया। इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के लोकल प्रोडक्ट्स में क्या शामिल होता है जिसकी वजह से आपको इन इशू का सामना करना पड़ सकता है जिन इश्यूज का सामना मैंने किया। तरह के जो बाम होते हैं जिन पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है, ये इनके अंदर वैक्सेस होते हैं, मिनरल ऑयल्स होते हैं, शिया बटर्स होते हैं, ये अकल्सिव होते हैं जो कि एक लेयर क्रिएट कर देते हैं आपके स्किन के ऊपर, जिससे जो होता है ना कि डस्ट ये ऑयल भी जो उसकी लेयर होती है वो पोर्स के अंदर चली जाती है, जो कि आपको क्लॉक पोर्स और सेबेशियस फिलामेंट्स कर देते हैं, जो कि जिसका सामना मैंने अभी किया था। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने ट्रीट कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसकी वजह से यही हुआ था। नॉर्मल जो क्लिनजिंग बाम होते हैं जैसे कि ये हो गया, और भी जो क्लिनजिंग पॉन्ड्स का मैं आपको बता रही हूँ वो भी इतना अच्छा है, जीरो का भी इतना अच्छा है। तो जो नॉर्मल अच्छे ब्रांड के क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, वो जो बाम होते हैं ना वो इमल्सिफाई हो जाते हैं। पानी जब आप उनको लगाते हो तो वो जो है ना एक मिल्की इमल्जन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इजीली वो रिंस आउट हो जाते हैं, मतलब इजीली वॉश ऑफ हो जाते हैं। जबकि ये इसको आपको क्लीन करने के लिए, जब आप इसको ये लगाते हो ना, क्लीन करने के लिए आपको किसी भी वाइप की नीड होती है या कोई स्पंज की या किसी भी कपड़े की नीड होती है आपको, जो आप इसको क्लीन करोगे। देखो, जबकि ये इजीली आप पानी से इसको वॉश ऑफ कर सकते हो। मैंने बताया कि अगर आपका बाम इमल्सिफाइड नहीं होता है, रह जाता है स्किन पे, आपको खुद को फील हो रहा है कि यार ये थिक है, मेल्ट नहीं हो रहा है, तो वो एक लेयर आपके पोर्स में जाती है, क्लॉक पोर्स और सेबेशियस फिलामेंट्स आपको नजर आते हैं। जो एक्ने भी होती है, व्हाइट हेड्स भी होते हैं, ब्लैक हेड्स भी होते हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है आपको इस तरह के चीप लोकल क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करने से। जैसे कि मैंने बताया इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऑयल्स इसमें यूज होते हैं, कोमोडोजेनिक होते हैं, और क्या बताऊं मैं, इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है। तो इस तरह के लोकल प्रोडक्ट्स में यही चीजें यूज होती हैं जो कि सेबेशियस फिलामेंट्स और क्लॉक पोर्स आपको कर देती हैं। तो इसकी पैकेजिंग ही अच्छी है, ठीक है, अच्छी लग रही है पैकेजिंग देखने में। इसकी दो तरह की पैकेजिंग आती है, ये इसकी 30 ग्राम की इसका बड़ा वाला एक जार भी आता है। तो ये क्या है इसका, मैं आपको इसके मोटा मोटा बता देती हूँ कि ये क्या है। ये मेल्ट नहीं होता सही से, इसकी एक लेयर फेस पर रह जाती है। इसको क्लीन करने के लिए किसी स्पंज कपड़े की नीड होती है, मेकअप को रिमूव नहीं करता, जिसकी वजह से स्किन पर रह जाता है और ये आपको क्लॉक पोर्स और सेबेशियस फिलामेंट्स करता है, जिसके बाद एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स, पता नहीं क्या क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो उसकी इसके अंदर फ्रेग्रेंस है, बबल गम की फ्रेग्रेंस है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपना मेकअप जो है ना, मैं डबल क्लेंजिंग करती हूँ। मैंने डबल क्लेंजिंग जो है मैंने कोकोनट ऑयल से भी की है, आलमंड ऑयल से भी की है, और मैंने काफ़ी टाइम तक आलमंड ऑयल यूज़ किया। तिल का तेल मैंने बहुत यूज़ किया, जैसे सेसमी ऑयल कहते हैं, और मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया काफ़ी टाइम तक, लेकिन मुझे कभी भी क्लॉक पोर्स नहीं हुए, सेबेशियस फिलामेंट्स का सामना नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद इन इश्यूज़ का, जैसे कि मैंने बताया कि सीरियसली जो चीज़ आपको नहीं होती है और वो आप देख रहे हो आपकी स्किन पर ये हो रहा है, तो मेरी बहुत गंदी कंडीशन थी उस वक्त जब मुझे पता चला कि मुझे सेबेशियस फिलामेंट पूरी नोज पर सिर्फ इस बाम की वजह से हुए हैं। बहुत गंदी रात थी वो मेरे लिए। और लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह की इतनी नॉलेज है मेरे पास कि मुझे पता था मैं किस तरह से ट्रीट कर सकती हूँ। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ को ट्रीट होने में टाइम लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने अपने सेबेशियस फिलामेंट्स को ट्रीट कर लिया था। अब आप सोचेंगे कैसे, पूछेंगे कैसे, तो स्टे विद मदिया यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, वहां मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि सेबेशियस फिलामेंट्स को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आपको वाज़ेह रिजल्ट नजर आएंगे और आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। मैं जो हूँ इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, और मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ जब स्किन का मामला आए
तो आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करें। उतने अगर आप ये 1300-1400 रुपये का डिलीवरी के साथ 1500 रुपये का आपको ये पड़ रहा है, तो आप इसमें 1000 रुपये और मिला के अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर ले, ना कि लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ भागे जिन पे ना इंग्रेडिएंट्स होते हैं और बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं, क्लेम करते हैं, कुछ भी नहीं होता स्किन खराब होने के सिवा। बिया वाटर यूज़ करने के बाद ही मेरी स्किन बहुत गंदा रिएक्ट कर रही थी, और इसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है मुझे। और मैं जो हूँ बेसिकली बताया, मैंने फेस शॉप का यूज़ किया, इसके अंदर इसमें मैंने सेसमी ऑयल इसमें मैंने फिल कर लिया था। फेस शॉप का अमेजिंग है। उसके अलावा ये जो है सेंटेला का, ये बहुत अच्छा मैं भी यूज़ करी, इतना मैंने यूज़ कर लिया है। ये बहुत अच्छा है। ये हाई एंड ब्रांड्स है, ठीक है। अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं भाई काफी एक्सपेंसिव है, ये हेमिश का है, ये सैंपल पैक है इसका जार भी आता है, वो मेरा भी है नहीं, मैंने फेंक दिया है, ठीक है। ये थोड़े हाई एंड ब्रांड्स है, एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हो कोई अच्छी क्वालिटी में और कम प्राइस में हो तो आप ये यूज कर सकते हो। ये इसका है वाइब्रेंट का, ये क्लेंजिंग मिल्क है, बहुत अच्छा है, आप ये यूज कर सकते हो। आप एवेलिन का यूज कर सकते हो, मैंने एवेलिन का भी यूज किया है, बहुत अच्छा है उसका। अच्छा, एवेलिन में एक गोल्डन पैकेजिंग में आता था, वो आना डिसकंटिन्यू कर दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों। तो उसका जो पिंक वाला है, मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी, वो बहुत अच्छा है, वो आप यूज़ कर सकते हो, आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाम ही चाहिए तो आप पॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हो, इतना बड़ा जार उसका आता है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने खुद वो यूज़ किया पर्सनली, लेकिन जाहिर है मैं फेंक देती हूँ, कोई भी जार खाली होता है, मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं उसको फ़ौरन जो है ना फेंक देती हूँ, तो याद नहीं रहता कभी कुछ। तो खैर, ये क्लेंजिंग मिल्क आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्लीज़ इस तरह के लोकल प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो, इस तरह के जो नाम वाले होते हैं, जो अच्छी जगह से आपको फार्मेसी से, अच्छी स्टोर से आपको मिले, वहाँ से आप इनको ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करो कि जिनके ऊपर इंग्रेडिएंट्स, देखो आप सारी इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, सारे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, किस तरह से यूज करना है, इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, एक एक चीज इसके अंदर है, एक एक चीज इसके अंदर यहाँ पे ऐड की हुई है। तो प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यही होती है कि उन्होंने इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए होते हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता। जिनको डर होता है वो जो इंग्रेडिएंट्स कभी भी नहीं मेंशन करते हैं, तो हमें पता ही है कि वो क्या यूज कर रहे हैं, मिनरल्स, शिया बटर्स, हैवी कंसंट्रेशन वाले ऑयल। किसी की स्किन से किसी को प्यार नहीं, सिर्फ पैसा कमाना है। तो आप खुद से जो है अपने दिमाग यूज करें और अच्छे प्रोडक्ट पे पैसा इन्वेस्ट करें, ना कि लोकल प्रोडक्ट्स के पीछे भागें। और मुझे भी रिक्वेस्ट करें कि आप यूज का रिव्यू कर दीजिए, आप यूज का रिव्यू कर दीजिए। यकीन करें, अभी जब मैं लोकल प्रोडक्ट्स पर आई हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद, मैंने अपनी स्किन को तबाह और बर्बाद किया है। बहुत गंदी मेरी स्किन हुई है, बहुत गंदी मेरी स्किन हो गई थी इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद। बिया वाटर का स्नेल म्यूसिन ने मेरी स्किन को तबाह किया, इसने मेरी स्किन को तबाह किया। और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, आप जाके मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 जो ब्रांड्स हैं, उसके अलावा मुझे अब तक कोई ब्रांड समझ में नहीं आया। पाकिस्तानी ब्रांड की बात कर रही हूँ, ठीक है। लिखते कुछ है, होता कुछ है, ऊपर कुछ लिखा होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता है। स्नेल म्यूसिन के नाम पे ग्लिसरीन भर के दे देते हैं, क्लिनजिंग बाम के नाम पर शिया बटर और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स ये भर कर दे देते हैं। उन्हें क्या, उन्हें पैसा मिल गया, आपकी स्किन तबाह हो, बर्बाद हो। स्पॉन्सर्ड और पेड प्रमोशन करने वाले को भी पैसे मिलते हैं, सब हराम कमाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए अपने दिमाग का यूज़ करो, खुद से देखो कि क्या यूज़ करना है, स्किन पे क्या सूट हो सकता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, वो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देता जितनी कि एक लोकल प्रोडक्ट आपको प्रॉब्लम्स देता है। जैसे कि मैंने बताया, मुझे ज़िंदगी में कभी सेबेशियस फिलामेंट्स नहीं हुए, और मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी अपनी नोज़ को देख के कि ये मेरी नोज़ पर हुआ क्या है। पूरी नोज़ मेरी ब्लैक 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 फिल हो गई थी। और सेबेशियस फिलामेंट्स, मैं आपको पिक्चर लगा दूंगी, पता चल जाएगा कि वो किस तरह से दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वो ब्लैक हेड्स हैं, लेकिन वो ब्लैक हेड्स नहीं होते हैं। तो इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं सर्च करके। मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। पैसे इन्वेस्ट करने अच्छे स्किन केयर पे इन्वेस्ट करो, ताकि स्किन खराब ना हो और फिर बड़ा सा बैग लेके डर्माटोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़े। वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक कर दो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता। लाइक करते हो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि चलो यार पसंद आई है, लाइक कर दिया। और नहीं करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम करना है, अवेयरनेस देनी है, और वो मैं देती रहूंगी, बेनकाब करती रहूंगी, काले चेहरे, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।